म्यूचुअल फंड्स में ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न्स तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले वो कौन सा पैरामीटर है जो आप हमेशा देखते हो? पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, राइट? पास्ट में एक म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया। बट पास्ट रिटर्न्स आपको हमेशा करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाते। सही रिटर्न समझने के लिए आपको ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आज इन्हें अच्छे से समझते हैं, लेकिन पहले जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले कोई पैरामीटर देखते भी हो या बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके सिलेक्ट कर लेते हो। तो सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न्स को समझते हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि उस फंड की नेट एसेट वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है। ट्रेलिंग रिटर्न्स को और बेहतर समझने के लिए पहले एनुअल रिटर्न्स का एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करिए म्यूचुअल फंड एबीसी की एनएवी कुछ ऐसी है। 1 जनवरी 2024 में 50 रुपए, 1 जनवरी 2025 में 80 रुपए। इस फंड ने एक साल में कितने रिटर्न्स दिए ये कैलकुलेट करना इजी है। यूजिंग द सिंपल रिटर्न फॉर्मूला 80 - 50 by 50 into 100 is equal to 60%। बट क्या इतना देखकर आप फंड को सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि फंड ने पहले कैसे परफॉर्म किया था। ट्रेलिंग रिटर्न्स आपको फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताता है ओवर अ फिक्स्ड पीरियड लाइक 3 और 5 इयर्स। इन अदर वर्ड्स ये आपको बताता है कि ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिला है। अब सेम एनुअल रिटर्न वाले एग्जांपल में अज्यूम करते हैं कि फंड की वैल्यू प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसी थी। 1 जनवरी 2022 में 40, 1 जनवरी 2023 में 60, 1 जनवरी 2024 में 50 और 1 जनवरी 2025 में 80। अब आप इस डेट के साथ 3 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। CAGR is equal to ending NAV by beginning NAV to the power of 1 by number of years minus 1। अगर हम अपने एग्जाम्पल की वैल्यू इस फॉर्मूला में डालते हैं तो अपना CAGR आएगा 26% अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही हम 5 इयर्स की ट्रेलिंग रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Why relying on trailing returns alone can be misleading? अज्यूम करिए एक और म्यूचुअल फंड XYZ की NAV कुछ ऐसे है। 1 जनवरी 2022 में 40 रुपए, 1 जनवरी 2023 में 50 रुपए, 1 जनवरी 2024 में 30 रुपए और 1 जनवरी 2025 में 80 रुपए। अब देखिए म्यूचुअल फंड ABC और XYZ दोनों ने सेम 26% रिटर्न दिया है। बट क्या ये दोनों फंड्स एक जैसे हैं? नहीं। फंड XYZ ज्यादा वोलेटाइल है और इस केस में ट्रेलिंग रिटर्न्स आपको सही पिक्चर नहीं दिखाते। यही रीजन है कि हमें रोलिंग रिटर्न्स की जरूरत भी होती है। व्हाट आर रोलिंग रिटर्न्स? अब ये रोलिंग रिटर्न्स क्या है? रोलिंग रिटर्न्स एक फंड के कंसेक्यूटिव पीरियड के रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2022 से 2023, 2023 से 2024 और 2024 से 2025। इससे आपको पता चल जाता है कि फंड ने डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म किया है। ये मेथड पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न से बेटर हो सकता है क्योंकि ये ओवरऑल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है और मार्केट वोलेटिलिटी के इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकता है। रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल ओवरलैपिंग ईयर्स के रिटर्न्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन ये एफर्ट वर्थ है क्योंकि मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है ना। की डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेलिंग एंड रोलिंग रिटर्न्स। तो चलिए ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न्स को 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का परफॉर्मेंस होते हैं जबकि रोलिंग रिटर्न्स ओवरलैपिंग पीरियड्स का परफॉर्मेंस होते हैं। अब देखिए कि इनको मेजर कैसे करते हैं। तो भाई सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर ट्रेलिंग रिटर्न्स को मेजर किया जाता है जबकि रोलिंग रिटर्न्स को कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस पर मेजर किया जाता है। फिर वोलेटिलिटी कैप्चर पर देखें तो ट्रेलिंग रिटर्न्स का वोलेटिलिटी कैप्चर नहीं होता जबकि रोलिंग रिटर्न्स वोलेटिलिटी को मेजर करता है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें ईज ऑफ कैलकुलेशन पर तो भाई सिंपल फॉर्मूला लगता है ट्रेलिंग रिटर्न्स में जबकि रोलिंग रिटर्न्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड चुनना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सही वर्कप्लेस चुनना। थोड़ा सा इग्नोरेंस आपको काफी समय तक प्रॉब्लम दे सकता है। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में रिसर्च को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.